भूदत्त शर्मा जी, सादर प्रणाम भाई साहब, नमस्कार। आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। मोहतरम सपना एहसास, मोहतरमा, मैं मकरूज़ हूँ, ममनून हूँ। आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपकी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ सपना जी। रमेश रमन साहब, गीत ऋषि, हमारे प्रणम्य गीत ऋषि, सादर प्रणाम स्वीकार करें। आप तो बिल्कुल समय पर उपस्थित हो गए आशीर्वाद देने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं अभिभूत हूँ, अभिभूत हूँ रमेश रमन साहब। भूदत्त शर्मा जी अभिवादन कर रहे हैं, सादर अभिवादन भाई साहब। आपका उस दिन कार्यक्रम देखा, बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी ऐसे नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद। सपना जी, हमारा सौभाग्य है आपको सुनना। सपना जी, बात यह है कि हम सब लोग एक ही डोर से बंधे हुए हैं। रमेश रमन जी हैं, भूदत्त शर्मा जी हैं, आप हैं, मैं हूँ, जो भी हैं, हम गीत गज़ल जो भी कह लीजिए, सब एक ही डोर से बंधे हुए हैं। और वही डोर हमें आपस में खींचे रखती है। बहुत अच्छा लगता है, इस डोर को कस के पकड़े रहें बस। राजीव कुमार शर्मा जी, नमस्कार। अनीस अहमद साहब, आदाब गुजार हूँ मोहतरम। आपकी मौजूदगी मेरे लिए बाइस सद इफ्तिखार है जनाब। आदाब पेश करता हूँ। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो रमेश रमन साहब, जय हो। राजीव कुमार शर्मा जी, स्वागतम, स्वागतम। आपका स्वागतम, आपका स्वागत पटल पर। आप तशरीफ़ लाए, मेरी हौसला अफजाई होगी और जो कुछ भी मेरे पास है आपके सामने रख पाऊँगा। सुपर्णा श्रीवास्तव जी, सुपर्णा श्रीवास्तव, वाह। सोनिया अक्स, सोनम, वाह 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 वाह। आदरणीय कमल नयन जी का ये पटल है और मुझे आदेश हुआ कमल नयन जी की तरफ से, तो मैंने कहा चलिए मित्रों से मुलाकात हो जाएगी। जो कुछ अपने पास है गीत गज़ल वो हाजिर कर देते हैं। कमल नयन जी का बहुत शुक्रिया, सुपर्णा पटल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा वक्त ना लिया जाए और शुरुआत की जाए। वक्त हो गया है। ये जो पटल है या इस तरह के जितने भी पटल हैं, ये जैसा कि आजकल एक बात चलती है, आपदा में अवसर। मैं तो कुछ कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ, आपदा में अवसर ही देख रहा हूँ इसे। बहुत लोगों से मुलाकात हुई इस दौरान, बहुत लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा। कैसे कैसे गीत सुने रमेश रमन जी से, कैसे कैसे गीत सुने भूदत्त शर्मा जी से, कैसी कैसी गज़लें आई। वेद प्रकाश शुक्ला साहब मेरे करम फरमा तशरीफ़ लाए हैं। मैं एन नवाजिश मोहतरम आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। तो ये आपदा में अवसर जो है, और बल्कि लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल इसको कहा जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये कोरोना का काल आ जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। संजर साहब, वेद प्रकाश शुक्ला साहब, बड़े ही मोतबर शायर का नाम है। बड़े ही मोहतरम, मोतबर और नफीस शायरी करने वाले शख्स का नाम है वेद प्रकाश शुक्ला संजर। संजर साहब, आदाब पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अली जनाब, आप तशरीफ़ लाए। अनीस अहमद साहब कह रहे हैं कि जहाँ से अच्छी शायरी मिलती है मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। सर क्या बात है, मैं आपको करीब करीब हर प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, करीब करीब। और ये बहुत अच्छी बात है कि शायरी के जो शायकीन हैं, आप तो मेरा ख्याल काफ़ी दूर सऊदी अरब में शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है, तो वहाँ से आप जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने। राजीव शर्मा आधार साहब को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे गीतकार, आवाज़ के धनी, जज्बात के धनी। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अनीस साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और
सीखने सिखाने वाली बात नहीं है, ये आपका इंकिसार है। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सच मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे बाज़ौक़ सामीन जुड़ते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि बहुत वक्त लेना भी मुनासिब नहीं है। मेरी रचनाएं, अच्छा, सुपर्णा पटल को बधाई दे रहे हैं। ये इन्होंने अपना नाम तो शायद नहीं लिखा है, लेकिन शायद इन्होंने अपनी रचनाएं पेश करने का ये ज़रिया मेरी रचनाएं ही बना रखा। हार्दिक धन्यवाद आपका। प्रवीण सक्सेना साहब, अरे साहब क्या कहने, मेरी खुशबख्ती की इंतहा नहीं है जनाब। प्रवीण सक्सेना अगर सुनने को आ जाएं, क्या कहने, बहुत ही मोतबर शायर, बहुत ही उम्दा शायर का नाम है प्रवीण सक्सेना। जनाब आदाब पेश करता हूँ। मीरा नवेली साहिबा को मैं देख पा रहा हूँ। मीरा नवेली, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छी आवाज़, बहुत अच्छे संस्कार, गीत के संस्कार, मतलब सांसारिक संस्कार भी होते हैं, गीत के संस्कार, कविता के संस्कार बहुत ही अच्छे। मीरा नवेली जी, हार्दिक स्वागत। कमल नयन साहब, सभी उपस्थित विद्वज्जनों का स्वागत कर रहे हैं। मैं भी सबका स्वागत करता हूं और बात को आगे बढ़ाता हूं। ऐसा करते हैं कि शुरुआत में मैं अपने चार मिसरों से बात शुरू करता हूं, फिर मैं गज़ल पर आता हूं। शुक्ला साहब सभी को प्रणाम कर रहे हैं। मैं भी शुक्ला साहब को भी प्रणाम कर रहा हूं और सबको प्रणाम कर रहा हूं। चार मिसरे यूं हैं साहब कि आजकल जैसे आप देख ही रहे हैं, बहुत यास का आलम है, नाउमीदी का आलम है, निराशा का वातावरण है। मैं चार मिसरे यूं कहता हूं साहब कि तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है। मोहतरम अनीस साहब, हमने कामिल किसे माना? कामिल वही, उसकी ज़ात है कामिल, वही सर्वशक्तिमान जो है, वही संपूर्ण है। हम सब लोग अधूरे हैं। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नज़र में भी कुछ न कुछ कमी होगी। तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नज़र में भी कुछ न कुछ कमी होगी। ज़िंदगी के बारे में सोचता है क्यों इतना? जिसने ज़िंदगी दी है सोच कर ही दी होगी। जिसने ज़िंदगी दी है सोच कर ही दी होगी। मेरे इन पंक्तियों का ये अर्थ नहीं है कि भाग्य के भरोसे आप बैठ जाएं, लेकिन पुरुषार्थ की एक सीमा है। पुरुषार्थ की सीमा आदरणीय रमेश रमन जी इससे इत्तफाक करेंगे कि पुरुषार्थ की सीमा जहाँ समाप्त होती है, उसके बाद भाग्य की सीमा भी शुरू होती है। तो पुरुषार्थ की करते जाइए दोस्तों, और बाकी सर्वशक्तिमान पर छोड़ दीजिए। तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नज़र में भी कुछ न कुछ कमी होगी। ज़िंदगी के बारे में सोचता है क्यों इतना? जिसने ज़िंदगी दी है सोच कर ही दी होगी, सोच कर ही दी होगी। उस पर भरोसा कीजिए, ये वक्त गुज़र जाएगा। मुश्किल वक्त है, बिल्कुल मुश्किल वक्त है, इसको इतनी आसानी से झटका भी नहीं जा सकता। रमेश रमन साहब कह रहे हैं कि हमने भी कैसी कैसी गज़लें सुनी इस दौर में। वाकई बहुत अच्छा, और एक हमारा जो दायरा है वो विस्तृत हुआ है, वसी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। एक गोष्ठियों का दौर था जब हम 5, 7, 10 लोगों के बीच में बैठकर बात करते थे, और अब इंदु अग्रवाल जी मेरी बात सुन रही हैं, और अब जो है हमारा दायरा बहुत वसी हुआ है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान इस तरह जैसे सुपर्णा का पटल है, कमल नयन साहब का, इसी तरह के इन सब का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। जी बेशक, तू रहीम है, करीम है, तू तो वो कहते हैं ना कि तू नवाजने पे आए। अनीस अहमद साहब, किसी के 2 मिसरे मुझे याद आ गए, किसी के हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि तू नवाजने पे आए तो नवाज ले ज़माना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। उसके करम का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों, उसके करम पर भरोसा रखिए। 4 मिसरों के बाद मैं यूँ कहता हूँ, इसमें भी देखिए एक ख़ास किस्म का मैसेज, ख़ास किस्म का संदेश मैं देना चाहता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए।
आलोक रंजन साहब, आपका स्वागत करता हूँ। चार मिसरे यूँ हाजिर कर रहा हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए, जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए, एक दिन में ज़िंदगी कितनी है। बड़े अफसोस का मकाम है दोस्तों कि हमने वो एक दिन की जो ज़िंदगी है, सोनिया साहिबा सुन रही हैं, एक दिन की जो ज़िंदगी है, सपना, एहसास, मोहतरमा, ये बात सुनिएगा कि एक दिन की जो ज़िंदगी है वो कहीं पीछे छूट गई है इस आपाधापी में। तो मैं यूँ कहता हूँ कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए, तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए, ज़िंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला, एक दिन में ज़िंदगी कितनी है ये भी सोचिए। दोस्तों, उस एक दिन की ज़िंदगी को पकड़ के रखिए। यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। चार मिसरे यूँ कहता हूँ कि साहब, अब देखिए, शायर हैं, शायरी में क्या होता है कि हर तरह के रंग आते हैं, आशा के भी, निराशा के भी। मोहतरम पंकज गर्ग साहब की मौजूदगी हो गई है, मैं आदाब पेश करता हूँ भाई साहब। पंकज गर्ग बड़े ही उम्दा शायर, उससे भी ज़्यादा नफीस इंसान, और मुझ पर उनका ख़ास करम है। मैं सलाम पेश करता हूँ भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपकी उपस्थिति को, और यूँ कहता हूँ कि हर दिन एक नई उलझन का ही संदेश सुनाता है। आप कहेंगे अभी आशा की बात हो रही थी, अब निराशा कहाँ से आई, लेकिन सारे रंग ज़िंदगी के शायरी में आते हैं। हर दिन एक नई उलझन का ही संदेश सुनाता है, दिल जी, हर दिन एक नई उलझन का ही संदेश सुनाता है, दिल पागल फिर भी खुशियों के बंधनवार सजाता है, और संबंधों के लाक्षागृह में रोज़ भड़कती है ज्वाला। भूदत्त शर्मा साहब, संबंधों के लाक्षागृह में रोज़ भड़कती है ज्वाला, दिल फिर भी रिश्तों से जाने कैसी आस लगाता है। हर दिन एक नई उलझन का ही संदेश सुनाता है, दिल पागल फिर भी खुशियों के बंधनवार सजाता है, संबंधों के लाक्षागृह में रोज़ भड़कती है ज्वाला, दिल फिर भी रिश्तों से जाने कैसी आस लगाता है। आस ही तो है जो ज़िंदा रखती है, आस ही है। मैं गज़ल की तरफ आता हूँ। गज़ल यूँ कहता हूँ कि सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा। आभा सक्सेना जी, अशार सुनिए। ज़र्रा साहब, वाह वाह, क्या साहब, क्या कहने। हाजिर करता हूँ गज़ल का मतलब कि सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा। हर तरफ ताज़ा हवा है, आपसे किसने कहा। सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा। हर तरफ ताज़ा हवा है, आपसे किसने कहा। हर तरफ है शहर में ईमान वालों का हुजूम। आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, शेर हाजिर करता हूँ कि हर तरफ है शहर में ईमान वालों का हुजूम, हर बशर सच बोलता है, आपसे किसने कहा। हर तरफ है शहर में ईमान वालों का हुजूम, हर बशर सच बोलता है, आपसे किसने कहा। और एक खुदा है जिसका है हर एक शय पर इख्तियार। अब ये जो शेर मैं अभी आपको दे रहा हूँ, इसको कैसे भी माना जा सकता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। सुनिएगा कि एक खुदा है जिसका है हर एक शय पर इख्तियार, और वो सब देखता है, आपसे किसने कहा। एक खुदा है जिसका है हर एक शय पर इख्तियार, और वो सब देखता है, आपसे किसने कहा। और गज़ल का शेर सुनिए दोस्तों। गज़ल का शेर मोहतरम परवीन सक्सेना साहब, गज़ल का शेर हाजिर कर रहा हूँ। पंकज गर्ग साहब, विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, रमेश रमन जी, बड़े एहतराम के साथ गज़ल का शेर यूँ पेश करता हूँ कि रूठ जाता है वो दिलबर, मान भी जाता है फिर। रूठ, सपना एहसास साहिबा, शेर सुनिएगा कि रूठ जाता है वो दिलबर, मान भी जाता है फिर।
मानकर फिर रूठता है, आपसे किसने कहा। रूठ जाता है वो दिलबर, रूठ जाता है वो दिलबर, मान भी जाता है फिर, मान कर फिर रूठता है, आपसे किसने कहा। और उसकी आंखें हैं समंदर, होंठ हैं जैसे गुलाब। उसकी आंखें हैं समंदर, होंठ हैं जैसे गुलाब। मोहतरमा संध्या सिंह साहिबा, प्रणाम आपको। उसकी आंखें हैं समंदर, होंठ हैं जैसे गुलाब, जुल्फ भी काली घटा है, आपसे किसने कहा। जी हाँ, ये तो हमें पता है, ये आप तक कैसे बात पहुंच गई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रूठ जाता है वो दिलबर, मान भी जाता है फिर, मान कर फिर रूठता है, आपसे किसने कहा। उसकी आंखें हैं समंदर, होंठ हैं जैसे गुलाब, जुल्फ भी काली घटा है, आपसे किसने कहा। और बतौर ख़ास एक शेर सुनिए, भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, शेर सुनिएगा कि अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर। अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, वो मेरी दुनिया रहा है, आपसे किसने कहा। पूरे दिल का कर्ब, पूरा एहसास, पूरा आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, वो मेरी दुनिया रहा है, वो मेरी दुनिया रहा है, आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा। और हर मख्ता यूँ कहता हूँ साहब कि हर ख़ता औरों की अपने नाम लिखवाता है वो। मोहतरम वेद प्रकाश साहब, संजर साहब, शेर सुनिएगा, मख्ता हाजिर कर रहा हूँ कि हर ख़ता औरों की अपने नाम लिखवाता है वो, हाँ ये अंबर की ख़ता है, आपसे किसने कहा। सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा। हर तरफ ताज़ा हवा है, आपसे किसने कहा। और एक गज़ल के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मोहतरम पंकज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनके सामने जब जब मैं गज़ल को तहत के अलावा पढ़ने लगता हूँ, मुझे होती तो है शर्मिंदगी, लेकिन फिर भी थोड़ी गुस्ताखी कर लेता हूँ। गज़ल हाजिर करता हूँ, मतला यूँ है कि ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। हंसी लम्हों के सब दिलकश तराने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। मोहब्बत के हंसी रंगी ज़माने साथ ले जाओ। मोहब्बत के हंसी रंगी ज़माने साथ ले जाओ। वो भीगी भीगी रातें दिन सुहाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। और क्या क्या ले जाओ साहब। मुझे बर्बाद कर देगी ये दौलत की फिरावानी। फिरावानी कहते हैं साहब एबंडेंस को, बहुतायत, अधिकता। मुझे बर्बाद कर देगी ये दौलत की फिरावानी। तुम अपनी याद के सारे खजाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के
फसाने साथ ले जाओ। शेर यूं कहता हूं कि कोई रिश्ता नहीं तो फिर मुलाकातों का क्या मतलब। सोनिया हक साहिबा, शेर हाजिर कर रहा हूँ। मोहतरमा सपना एहसास मेरे साथ साथ चल रही हैं इस सफ़र पर, और विनोद प्रकाश गुप्ता जी शुरू से ही मौजूद हैं, भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय रमेश रमन साहब, वेद प्रकाश शुक्ला साहब, पंकज गर्ग साहब, संध्या सिंह जी, मैं सबको आदाब पेश करता हूँ, सबको प्रणाम करते हुए शेर हाजिर करता हूँ। कोई रिश्ता नहीं तो फिर मुलाकातों का क्या मतलब। कोई रिश्ता नहीं तो फिर मुलाकातों का क्या मतलब। ये आने के न आने के बहाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। और वो भी दिन थे साहब, ये भी दिन हैं। शेर हाजिर करता हूँ। ये दिन हम पर गुजरते हैं, वो दिन हमने गुजारे थे। ये दिन हम पर गुजरते हैं, वो दिन हमने गुजारे थे। नई सच्चाइयाँ किस्से पुराने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के फसाने साथ ले जाओ। हमारे सर पर रहने दो सुलगती धूप की चादर। हमारे सर पर रहने दो सुलगती धूप की चादर। तुम अपने गेसुओं के शामियाने साथ ले जाओ। तुम अपनी जुल्फ के ये शामियाने साथ ले जाओ। हमारे सर पे रहने दो सुलगती धूप की चादर, तुम अपनी जुल्फ के ये शामियाने साथ ले जाओ। और आखिरी शेर इस गज़ल का, यही एक रास्ता है जिंदगी में रंग भरने का। यही एक रास्ता है जिंदगी में रंग भरने का। जहाँ जाओ मोहब्बत के फसाने साथ ले जाओ। ये उल्फत के इनायत के। मेरी दिक्कत ये आ रही है साहब, ये बीच बीच में कमेंट्स रुक जाते हैं, फिर एक साथ 20 कमेंट ऊपर, 25 कमेंट ऊपर चले जाते हैं, तो मैं कुछ गुस्ताखी कर जाता हूँ। जैसे बबीता जी यहाँ आई हैं, बबीता आर पांडे, ललित खरबंदा बॉम्बे से यहाँ मौजूद हैं, और ज़ेबा अंसार, आप उनका जिक्र कर रही हैं, कराची से हैं। और ये इंदु अग्रवाल साहिबा यहाँ मेरे साथ लगातार हैं, मुझे सुन रही हैं, और उनकी दाद मुझ तक पहुँच रही है। एक नाम जो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है, हरिवल्लभ शर्मा, हरि शर्मा साहब का। वाह वाह वाह, आपकी मौजूदगी, वाह वाह। मेरा कलाम तो जो है साहब है, लेकिन आपकी मौजूदगी, वाह वाह। अब मैं चंद और गज़लों की तरफ बढ़ता हूँ साहब, कि मोहतरम परवीन सक्सेना साहब, पंकज गर्ग साहब, सपना एहसास साहिबा, गज़ल के ऐसे ऐसे पारखी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जसारत कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ गज़ल पढ़ने की।
तेरा दीवाना है ये दिल और नहीं तो। प्रवीण सक्सेना साहब इसकी रदीफ देखिएगा कि तेरा दीवाना है ये दिल और नहीं तो, मुश्किल 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 और नहीं तो। तेरा दीवाना है ये दिल और नहीं तो, मुश्किल 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 और नहीं तो। शेर यूं है कि जिसके हाथ मिलाने में था जोश बला का, जिसके हाथ मिलाने में था जोश बला का, वो ही ठहरा मेरा कातिल और नहीं तो। जिसके हाथ मिलाने में था जोश बला का, वो ही ठहरा मेरा कातिल और नहीं तो। 100 बार गिरा फिर संभला, फिर चल निकला। 100 बार गिरा फिर संभला, फिर चल निकला। 100 बार गिरा फिर संभला, फिर चल निकला। क्या इतनी आसान थी मंजिल और नहीं तो। क्या इतनी आसान थी मंजिल और नहीं तो। और मोहतरम काफ़िए पर ये जो शेर अब आ रहा है, इसके काफ़िए पर आपका ख़ास आपकी तवज्जो चाहूँगा कि या तो मेरे हो जाओ या छोड़ो दामन। या तो मेरे हो जाओ, या तो मेरे हो जाओ या छोड़ो दामन, बंद करो ये रोज़ की किलकिल और नहीं तो। या तो मेरे हो जाओ या छोड़ो दामन, बंद करो ये रोज़ की किलकिल और नहीं तो। और अब तो है पानी ही पानी हद्दे नज़र तक। अब तो है पानी ही पानी हद्दे नज़र तक। अब न पुकारो साहिल साहिल और नहीं तो। अब न पुकारो साहिल साहिल और नहीं तो। और जब से तुम बिछड़े हो जानम, बस उस दिन से, जब से तुम बिछड़े हो जानम, बस उस दिन से सांस हुई जाती है बोझिल और नहीं तो। सांस हुई जाती है बोझिल और नहीं तो। प्रवीण सक्सेना साहब किल किल पर वाह वाह कर रहे हैं। मुझे भी अजीब लगा काफिया, लेकिन दिल में आया तो लगा ही दिया शेर में कि या तो मेरे हो जाओ या छोड़ो दामन, बंद करो ये रोज़ की किलकिल और नहीं तो। और अक्ल यहाँ पर 2 पैसे में बिक जाती है। साहब बहुत सच्ची, शायद कड़वी भी हो लेकिन सच्ची बात ज़रूर है। वो सुनिएगा कि अक्ल यहाँ बस 2 पैसे में बिक जाती है, दीवानों की है ये महफिल और नहीं तो। अक्ल यहाँ बस 2 पैसे में बिक जाती है। अनीस अहमद साहब, अक्ल यहाँ बस 2 पैसे में बिक जाती है, दीवानों की है ये महफिल और नहीं तो। बंद करो ये रोज़ की किलकिल और नहीं तो। शानदार रदीफ़ की बात हो रही है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया परवीन सक्सेना साहब। परवीन सक्सेना साहब ख़ुद गज़ब के शायर हैं साहब, बेमिसाल बेनज़ीर शायर हैं। और उनकी तरफ से अगर दाद आ रही है तो मेरी भी हुसूलियाबी है ये। इस बीच रचना सरन साहिबा भी यहाँ हाजिर हुई हैं, मैं इस्तक़बाल करता हूँ। और शायद पहले से हैं, मेरी नज़र अब पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है। एक गज़ल यूँ कहता हूँ साहब कि मेरा हंसना बोलना आवारगी ख़तरे में है। मेरा हंसना बोलना आवारगी ख़तरे में है, आपने जब से भुलाया हर खुशी ख़तरे में है। आपने जब से भुलाया हर खुशी ख़तरे में है। ज़र्रा नवाज़ी कह रहे हैं परवीन सक्सेना साहब, नहीं साहब आप ज़र्रे नहीं हैं, आप आफ़ताब हैं, पूरे पूरे आफ़ताब हैं। कैसे आप कैसी बात कर रहे हैं सर। आपकी शायरी का तो क्या कहें, दिल क्या गवाही देता है कि कमाल की शायरी है। मनीष श्रीवास्तव इस बीच आ गए हैं। नवाजिश भाई साहब तशरीफ़ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सोनिया साहिबा को शेर पसंद आए, सपना एहसास अशार को पसंद कर रही हैं। मैं मकरूज़ हूँ, कर्ज़दार हूँ आप सब लोगों का। मेरा हंसना बोलना आवारगी ख़तरे में है, आपने जब से भुलाया हर खुशी ख़तरे में है। आपने जब से भुलाया हर खुशी ख़तरे में है। और रोज़मर्रा के मसाइल ने जकड़ रखा है यूँ,
रोज़मर्रा के मसाइल ने जकड़ रखा है यूं, बुझ गई है दिल लगी, जिंदा दिली ख़तरे में है। बुझ गई है दिल लगी, जिंदा दिली ख़तरे में है। और शेर देखें आदरणीय वेद प्रकाश शुक्ला साहब मोहतरम, शेर देखें कि सब यही कहते हैं हम तो कब से सच के साथ, सब यही कहते हैं हम तो कब से सच के साथ हैं, और ये भी सच है सच की ज़िंदगी ख़तरे में है। सब यही कहते हैं, सब यही कहते हैं हम तो कब से सच के साथ हैं, और ये भी सच है सच की ज़िंदगी ख़तरे में हैं, और हैं फिरिश्ते भी मज़े में। पंकज गर्ग साहब, शेर हाजिर करता हूँ कि हैं फिरिश्ते भी मज़े में, मस्त है शैतान भी। हैं फिरिश्ते भी मज़े में, मस्त है शैतान भी, आदमियत पर है ख़तरा, आदमी ख़तरे में है। हैं फिरिश्ते भी मज़े में, हैं फिरिश्ते भी मज़े में, मस्त है शैतान भी, आदमियत पर है ख़तरा, आदमी ख़तरे में है, आदमी ख़तरे में है। और साहब एक शेर यूं भी हो गया है, जाने आप इसे कैसे रिसीव करेंगे इस शेर को, मुझे बताइएगा कि कुछ गज़ल चोरों को हमने जब निशाने पर लिया। परवीन सक्सेना साहब, शेर यूं कहता हूं कि कुछ गज़ल चोरों को हमने जब निशाने पर लिया, तब से ही उन शायरों की शायरी ख़तरे में है। कुछ गज़ल चोरों को हमने जब निशाने पर लिया, तब से ही उन शायरों की शायरी ख़तरे में है। और ये भी एक बात है कि दोस्तों मिलकर बचा लो तुम अदब साहित्य को। अदब और साहित्य दोनों देख लीजिए साहब कि दोस्तों मिलकर बचा लो तुम अदब साहित्य को, हर कलम मुश्किल में है, हर लेखनी ख़तरे में है, हर कलम मुश्किल में है, हर लेखनी ख़तरे में है। दोस्तों मिलकर बचा लो तुम अदब साहित्य को, हर कलम मुश्किल में है, हर लेखनी मुश्किल में है। और मक्ता कुछ यूँ कहता हूँ साहब कि या तो दुनिया ही के तेवर आप भी अपनाइए, या तो दुनिया ही के तेवर आप भी अपनाइए, वरना अंबर आपकी अब सादगी ख़तरे में है। या तो दुनिया ही के तेवर आप भी अपनाइए, वरना अंबर आपकी अब सादगी ख़तरे में है। प्रवीण सक्सेना साहब का कमेंट आया, गज़ल चोरों की बात, उन्हें कुछ उनका अप्रूवल मिल गया उस शेर को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ गज़ल चोरों को हमने जब निशाने पर लिया, तब से ही उन शायरों की शायरी ख़तरे में हैं। और हैं फिरिश्ते भी मज़े में, मस्त है शैतान भी, आदमियत पर है ख़तरा, आदमी ख़तरे में है, आदमी ख़तरे में है। मेरा हंसना बोलना आवारगी ख़तरे में है, आपने जब से भुलाया हर खुशी ख़तरे में है, हर खुशी ख़तरे में है। नवाजिश दोस्तों, नवाजिश आपने पसंद फरमाई गई गज़ल। और इस बीच में देख रहा हूँ पंकज गर्ग साहब, प्रवीण सक्सेना साहब, सपना एहसास मोहतरमा, परवीन सक्सेन, रचना सरन साहिबा, सोनिया अक्स और कमल नयन साहब, तो उनका पटल है, तो उनके पटल पर आज बहुत ही मज़ा आ रहा है कि आज इस पटल पर कमल नयन साहब की नज़र मुझ पर भी पड़ी। उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मैं हुक्म की तामील में हाजिर हो गया। बहुत ही कामयाब पटल है, सुपर्णा, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और हरी शर्मा साहब तशरीफ़ फरमा हैं। वेद प्रकाश शुक्ला साहब से तो क्या कहूँ, मुलाकात तो मेरी फ़कत एक ही है उनसे, वो भी रुड़की। वो याद होगी, वो कुल्फ़ी भी याद होगी, रुड़की की कुल्फ़ी भी संजर साहब याद होगी। लेकिन यकीन मानिए आज दिल में बसे हुए हैं। और इन ये जो पटल, ये प्लेटफॉर्म होते हैं, इनकी मेहरबानी है कि हम लोग ऐसे मिल लेते हैं और हमारी मुलाकात कम से कम रूबरू नहीं तो वर्चुअल मुलाकात ही हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है। आप सबकी मौजूदगी को मैं सलाम पेश करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए गज़ल की तरफ आता हूँ। साहब क्या कहता हूँ कि साहब कभी कभी ऐसा दिल करता है कि हमारे कुछ शेर, हमारे कुछ अशार अगर सुनने वालों को उदास कर दें, तो मैं समझता हूँ कि शायरी शायद वहाँ पर कुछ अपने मकसद में कामयाब होती नज़र आती है। अगर
सुनने वालों को कुछ कुछ उदासी घेर ले। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, आज आपको उदास कर रहा हूँ। हमें बताए बिना रुड़की में कुल्फ़ी, जी हाँ, वो कुल्फ़ी बड़ी यादगार कुल्फ़ी थी संजय साहब। ये जो आपका रुड़की में जो नगर पालिका वाला जो ये पुल है उसके पास, क्या कहने साहब। अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो कुल्फ़ी आपकी तरफ से और खूब होगी साहब। कुल्फ़ी के मौसम में आते हैं आपके पास, संजय साहब को लेके आते हैं। अगर वो इजाज़त देंगे तो उनको लेके आते हैं। प्रवीण सक्सेना साहब, नवाजिश आपकी गज़ल हाजिर करता हूँ कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग। मुझे माफ़ कीजिए साहब, ये बात तो शायरी की हो रही है, संजीदा शायरी की हो रही है और कुल्फ़ी का भी जिक्र आ गया, लेकिन वेद प्रकाश शुक्ला साहब, संजर साहब की जो शायरी है उसकी मिठास कुल्फ़ी से कम नहीं है। और पंकज गर्ग साहब का जो इखलास है, जो खुलूस है, वो कुल्फ़ी से बिल्कुल कम नहीं है। आप सब लोगों का खुलूस है, आप सब लोगों का प्रेम है। इसलिए दोस्तों शायरी भी करते चलें, मिठास भी बांटते चलें। जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। और हुस्न मतला देखें कि दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, जब छोटे नज़र आते हैं लोग। पर प्रवीण सक्सेना साहब, मैं इस शेर को फिर पेश करता हूँ कि जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। और दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, जब मुझे सच्चाइयों का मर्म समझाते हैं लोग, क्या बताऊं किस कदर झूठे नज़र आते हैं लोग। दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। और दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, दौरे हाजिर का। बी.डी. शर्मा साहब शेर सुनिएगा कि दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। और अब मैं आपको क्या कहूँ, मैं खुद उदास हो जाता हूँ इस शेर पर, बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर। दोस्तों, आप सब रचना धर्मिता वाले लोग हैं, सृजनशील लोग हैं, शायरी को गढ़ने वाले लोग हैं। इस शेर में मैं चाहता हूँ कि मैं आधा मिनट लेके आपको वो वाक़या बता दूँ। हमारे पास अशार कहाँ से आते हैं मोहतरमा सपना एहसास साहिबा, अशार आते कहाँ से हैं? आसपास के माहौल से ही तो हमें मिलते हैं। वो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, आसपास के माहौल से ही मिलता है हमें। कुछ हमारी तख़य्युल होता है, कुछ हमारी कल्पना होती है, लेकिन मिलता हमें आसपास से है। मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा। ये शेर कहाँ से आया? मैं एक रोज़ सड़क पर जा रहा था तो एक बहुत बुज़ुर्ग खातून, बुज़ुर्ग लेडी अपने कोठी के दरवाज़े पर खड़ी, गेट पर, और उन्होंने मुझे इशारे से कहा अपने पास आने के लिए। मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप गैस का सिलेंडर लगा लोगे। यकीन जानिए दोस्तों, कितनी बेचारी, उनकी बेचारगी पर कितना मुझे मलाल हुआ होगा। उन्होंने कहा कि गैस का सिलेंडर लगा लोगे। मैं अंदर गया, किचन में गैस का सिलेंडर उनका बदला। उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने कहा कि बेटा बैठो चाय पी लो, क्योंकि हमने भी चाय नहीं पी, गैस ख़त्म हो गई थी ना, इसलिए हमने चाय नहीं पी। मैं तो वहाँ से चला आया, लेकिन इस मंज़र ने दोस्तों मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं ना हॉन्टिंग, ये मुझे हॉन्ट करता रहा। मुझे पीछे से जब देखूं वो मंज़र मेरे सामने आ जाए कि कितने बेबस हो जाते हैं आज के दौर में लोग। इस दौरे तरक्की ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन क्या कुछ खो गया है। मैं इशारा कर रहा हूँ इस शेर में कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को
बूढ़ी मीरा नवेली साहिबा कह रही हैं कि देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, लेकिन कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। ये भी एक दिक्कत है, लेकिन मुझे आपकी मौजूदगी का पूरा एहसास है मोहतरमा, पूरा एहसास है आपकी मोहतरमी का, आपकी मौजूदगी का। बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर, बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। डॉलरों दीनार की उनकी बेबसी देखी जब मैंने देखा यार, मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा एक बुजुर्गवार बैठे थे, उनके खाविंद, उनके शौहर, उनके हस्बैंड, वो और ज़ईफ़ थे और कमज़ोर से थे। ये तो गेट तक उठ के आ भी गई, लेकिन वो शायद इतना भी ना कर पाते। तो मैं उसी एहसास को साथ लिए लिए जब चला आया, उस मंज़र को साथ लेके चला आया, तो ये शेर आया साहब कि बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। सपना एहसास साहिबा कह रही हैं, बहुत सच कह रहे हैं सर। संवेदनाओं से भरी हुई बातें हैं। संवेदनाएं ही शायरी को जन्म देती हैं, कविता को जन्म देती हैं, नहीं तो शब्दकोश में भी होते हैं, किताबों में भी होते हैं। बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर, ये दोनों तीनों शेर जो हैं हालात हाजरा के शेर हैं। इनको यूँ सुनिएगा कि दौरे हाजिर का है ये सबसे बड़ा गम दोस्तों, शहर में रहकर भी परदेसी से हो जाते हैं लोग। बूढ़ी धुंधली चार आँखों को तरसता छोड़कर डॉलरों दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल। एक और कड़वा शेर, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। ऐसा कह के माँ से, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। और ये शेर भी आपकी तवज्जो का हामिल है कि इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। मेरा चेहरा मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा मेरा चेहरा है, ये आईना नहीं। पंकज गर्ग साहब, आपके तमाम रिएक्शंस रद्द अमल में देख पा रहा हूँ। शेर यूँ कहता हूँ कि मेरा चेहरा है, ये आईना नहीं। मेरा चेहरा है, ये आईना नहीं। सामने आने से फिर क्यों यार कतराते हैं लोग। मेरा चेहरा है, मेरा चेहरा है, ये आईना नहीं। सामने आने से फिर क्यों यार कतराते हैं लोग। और तुम भी अंबर राह लो घर की, यही दस्तूर है। तुम भी अंबर राह लो घर की, यही दस्तूर है। रात घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग। रात फिर घिर आती है तो फिर घर चले जाते हैं लोग। गज़ल मैं हाजिर कर चुका हूँ आपकी खिदमत में, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके 2-3 शेर फिर कहूँ, ताकि दिल कर रहा है। सुन लीजिएगा कि दर हकीकत हाल जब भी पूछने आते हैं लोग, रंजो गम तो बस यूं ही तोहफे में दे जाते हैं लोग। बूढ़ी धुंधली 4 आँखों को तरसता छोड़कर डॉलर और दीनार की दुनिया में खो जाते हैं लोग। और तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, इतना कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। और इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम। डॉक्टर आधार साहब, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा साहब, इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। दोस्तों, मैं मुआफ़ी चाहूँगा कि अगर कुछ उदासी का माहौल बना हो, लेकिन क्या करें, क्या करें। ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है। कभी जज्बात में, लहजे में लाचारी नहीं आती। तुम्हें सच सच बताएं, हम बड़ी मस्ती में जीते हैं। खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती। इसीलिए दोस्तों, अदाकारी नहीं आती, इसलिए दोस्तों जो कुछ जहन में आता है वही कलम के हवाले से कागज़ पर आ जाता है।
और आप लोगों के सामने आ जाता है। मोहतरम वेद प्रकाश शुक्ला साहेब, शायरी को सलाम हुजूर, आपको सलाम। आपकी शायरी मैंने सुनी है और वो आज तक जहन में बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल ताज़ा है। रचना सरन साहिबा, आपका रिएक्शन मुझे मिल रहा है। और वेद प्रकाश गुप्ता साहिब, कमल नयन साहब, पटल है उनका, लेकिन पटल पर उनकी मौजूदगी, बहुत से लोग मैंने देखे हैं पटल पर तो एडमिन राइट्स दे के फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कमल नयन साहब आप मौजूद हैं, मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। अनुपम जोशी साहब इस दौरान मुझे दिखाई दिए हैं। एक और मुख्तसर गज़ल, छोटी सी गज़ल। अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता। इजाज़त पंकज गर्ग साहब, इजाज़त ले रहा हूँ, कमल नयन साहब से इजाज़त का तलबगार हूँ, परवीन सक्सेना साहब से इजाज़त का खास्तगार हूँ। अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता तो ये हालात का दरिया तो कब का पार हो जाता। मैंने प्रत्यक्ष कुंभ में देखा 7,000 के करीब माँ बाप को छोड़कर चले गए। बिल्कुल साहब, ऐसा हुआ। आपने तो मेरी बात की तायीद कर दी। देखिए, उदासी तो आ जाती है ऐसे हालात में। आपने मोहतरम विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, आपने मेरी बात की तायीद कर दी, लेकिन यहाँ मेरे शहर में एक शायर ने ही मुझे ये कहा कि आप सच्ची शायरी नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो समाज है इतना संवेदनहीन नहीं है जैसा आपने पिक्चर जो आपने जो तस्वीर पेश की है। मैंने कहा साहब, हो सकता है मैं इस समाज को नहीं जान पाया, या हो सकता है आप किसी और दुनिया में रह रहे हों। उन्होंने मुझे मेरे शेर को झुटला दिया, जो अभी जिस शेर की आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब ने जिसका जिक्र किया है कि तुम यहाँ बैठो तुम्हारे वास्ते लाता हूँ फल, ऐसा कह के माँ से तीरथ में बिछड़ जाते हैं लोग। मेरे शेर को उन साहब ने झुटला दिया, कहने लगे नहीं नहीं, अभी हमारे समाज की ऐसी हालत नहीं हुई, हमारे संस्कार जीवित हैं। मैंने कहा साहब, हो सकता है आपने कोई और दुनिया देखी हो, मैंने जो दुनिया देखी है मुझे तो ऐसा नज़र आया। आदाब पेश करता हूँ और गज़ल की तरफ बढ़ता हूँ कि अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता तो ये हालात का दरिया तो कब का पार हो जाता। अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता तो ये हालात का दरिया तो कब का पार हो जाता है। आप सब लोग सच्ची शायरी कह रहे हैं, सोनिया जी भी कह रही हैं, और प्रवीण सक्सेना साहब भी कह रहे हैं, वेद प्रकाश शुक्ला साहब भी कह रहे हैं, विनोद प्रकाश भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं गुप्ता जी। लेकिन थोड़ी दिक्कत ये आती है कि कमेंट्स को देखते हैं तो शायरी छूटती है, और शायरी को देखते हैं तो कमेंट्स छूटते हैं। मेरी गुस्ताखी को आप मुआफ़ फरमाएंगे अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊँगा। शेर सुनिएगा कि अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता तो ये हालात का दरिया तो कब का पार हो जाता। समझता था अना की और फिर किरदार की कीमत, समझता था अना की और फिर किरदार की कीमत, नहीं तो मैं भी कब का साहिबे दस्तार हो जाता। मोहतरम संजय साहब, समझता था अना की और फिर किरदार की कीमत, नहीं तो मैं भी कब का साहिबे दस्तार हो जाता। मेरा एक शेर है मोहतरम, गज़ल के बीच में एक अलग से मुझे शेर याद आ गया कि सुना है दाम बहुत खूब मिल गए उसको, सुना है दाम बहुत खूब मिल गए उसको, ज़मीर बेच के निकला तो वो बहुत खुश था। उसी शेर के रेफरेंस में इस शेर को सुनिए। समझता था अना की और फिर किरदार की कीमत, नहीं तो मैं भी कब का साहिबे दस्तार हो जाता। और एक हद होती है साहब, उस हद के बाद ऐसे भी अशार आने लगते हैं कि ज़बां पर तेरी खंजर है, तेरी बातों में है निश्तर, ज़बां पर तेरी खंजर हैं, तेरी बातों में है निश्तर, तो फिर प्यारे मेरा लहजा न क्यों तलवार हो जाता, तो फिर प्यारे मेरा लहजा न क्यों तलवार हो जाता। और शेर देखें साहब कि तुम्हारी बेरुखी भी यूं तो सर आंखों पे है, लेकिन
मोहतरम सक्सेना साहब, प्रवीण साहब, तुम्हारी बेरुखी भी यूं तो सर आंखों पे है, लेकिन ज़रा तुम मुस्कुरा देते बड़ा उपकार हो जाता। आपके उपकार बहुत हैं मुझ पर, लेकिन चलिए शेर शेर के बहाने ही सही। तुम्हारी बेरुखी भी यूं तो सर आंखों पे है, लेकिन ज़रा तुम मुस्कुरा देते बड़ा उपकार हो जाता। और शेर आखिर यूं है कि खुशी तो खैर क्या मिलती, खुशी तो खैर क्या मिलती अगर गम भी न देते तुम। खुशी तो खैर क्या मिलती अगर गम भी न देते तुम। तो इस दुनिया में जीना किस कदर दुश्वार हो जाता, तो इस दुनिया में जीना किस कदर दुश्वार हो जाता। खुशी तो खैर क्या मिलती अगर गम भी न देते तुम। खुशी तो खैर क्या मिलती अगर गम भी न देते तुम। तो इस दुनिया में जीना किस कदर दुश्वार हो जाता। अगर तू भी कहीं मेरी तरह खुददार हो जाता, तो ये हालात का दरिया तो कब का पार हो जाता। तुम्हारी बेरुखी भी यूं तो सर आंखों पे है, लेकिन तुम्हारी बेरुखी भी यूं तो सर आंखों पे है, लेकिन ज़रा तुम मुस्कुरा देते बड़ा उपकार हो जाता। बहुत नवाजिश दोस्तों, बहुत नवाजिश, बड़ा उपकार है आपका कि आप इन अशार को सुन रहे हैं। और मैं सोचता हूँ आपको एक नज़्म सुनाऊँ, नज़्म सुनाना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। पाँच एक मिनट बाकी हैं, तो मैं मोहतरम विनोद प्रकाश गुप्ता साहब का कमेंट पढ़ रहा हूँ। नवाजिश, नवाजिश जनाब, नवाजिश जनाब। नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी। ज़िंदगी महकी हुई गाती हुई एक शाम है। तमाम तलखियों के बावजूद दोस्तों ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तमाम, अभी मैंने कहा कि इतनी मुश्किल, इतनी आफत, इतने झंझट, इतने गम, 4 दिन की ज़िंदगी जीने में मर जाते हैं लोग। अभी अभी मैंने ये शेर हाजिर किया, बावजूद इसके ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हाजिर करता हूँ। ये ज़िंदगी, इस नज़्म को मैंने आज इसलिए चुना है आपको सुनाने के लिए कि इस नज़्म में ज़िंदगी के लिए वो बातें हैं जो आम शायरी से अलग है। आम शायरी में आम शायरों ने, हम भी शामिल हैं उसमें, ज़िंदगी की बेरुखी, ज़िंदगी की बेरहमी, उस पर बहुत बातें की हैं साहब। बड़ी जालिम है ज़िंदगी, ये है वो है, और हम तो मर गए, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। बड़ा पुराने शायर का एक मिसरा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आज आपको रूबरू कराता हूँ इस नज़्म के हवाले से, ज़िंदगी की खूबसूरती से मिलवाता हूँ। दोस्तों आइए मेरे साथ चलिए, ज़िंदगी से मुलाकात कीजिए इस नज़्म के हवाले से। ज़िंदगी महकी हुई गाती हुई एक शाम है, ज़िंदगी यारो किसी महबूब का पैगाम है। ज़िंदगी के साज़ पर एक धुन कभी तो छेड़िए, ज़िंदगी एक खूबसूरत सी गज़ल का नाम है। ज़िंदगी एक खूबसूरत सी गज़ल का नाम है। ज़िंदगी महकी हुई गाती हुई एक शाम है, ज़िंदगी यारो किसी महबूब का पैगाम है। ज़िंदगी के साज़ पर एक धुन कभी तो छेड़िए, ज़िंदगी एक खूबसूरत सी गज़ल का नाम है। ज़िंदगी एक खूबसूरत सी गज़ल का नाम है। और ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है। ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है, ये किसी कातिल अदा की शोख अंगड़ाई भी है। ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है, ये किसी कातिल अदा की शोख अंगड़ाई भी है। ज़िंदगी महबूब का ख़त, ज़िंदगी दिलबर की याद, ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी है। ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों, ज़िंदगी फूलों से महकी एक अंगनाई भी है, ये किसी कातिल अदा की शोख अंगड़ाई भी है। ज़िंदगी महबूब का ख़त, ज़िंदगी दिलबर की याद, ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी है। ज़िंदगी मेहंदी रचे हाथों की रानाई भी है। अगला बंद हाजिर करता हूँ कि ज़िंदगी खुशियों का एक लबरेज़ पैमाने का नाम। ज़िंदगी
जी बबीता जी, जिंदगी खुशियों के एक लबरेज पैमाने का नाम, जिंदगी महबूब के दिल में उतर जाने का नाम। जिंदगी खुशियों का एक लबरेज पैमाने का नाम, जिंदगी महबूब के दिल में उतर जाने का नाम। जिंदगी मस्ती में गाते एक बंजारे का गीत, जिंदगी है सागरे मस्ती को छलकाने का नाम। जिंदगी मस्ती में गाते एक बंजारे का गीत, जिंदगी खुशियों के एक जिंदगी खुशियों के एक लबरेज पैमाने का नाम। मोहतरमा सपना एहसास साहिबा। बबीता जी, खूबसूरत नज़्म आप बता रही हैं, इसकी खूबसूरती के साथ साथ चलिए। ज़िंदगी खुशियों के एक लबरेज पैमाने का नाम, ज़िंदगी महबूब के दिल में उतर जाने का नाम। ज़िंदगी मस्ती में गाते एक बंजारे का गीत, ज़िंदगी है सागरे मस्ती को छलकाने का नाम। ज़िंदगी है सागरे मस्ती को छलकाने का नाम। और ज़िंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां। जिंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां, जिंदगी हर पल नवेली, जिंदगी हरदम जवां। जिंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां, जिंदगी हरदम नवेली, जिंदगी हरदम जवां। जिंदगी है जैसे कोई चांद तारों का सफ़र, जिंदगी आकाश गंगा, जिंदगी है कहकशां। जिंदगी है कहकशां। जिंदगी आकाश से गुजरी, जिंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां। जिंदगी आकाश से उतरी परी की दास्तां, जिंदगी हर पल नवेली, जिंदगी हरदम जवां। जिंदगी है जैसे कोई चांद तारों का सफ़र, जिंदगी आकाश गंगा, जिंदगी है कहकशां। और आखिरी बंद इस सिलसिले का जिंदगी के हवाले से, जिंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए। जिंदगी, सच कह रहा हूं दोस्तों। सुशील साहिल साहब, आदाब, नमस्कार। अब आपको देखा, शायद आप पहले से मौजूद रहे हों, लेकिन नज़र तो खैर मुझे अब आए। हो सकता है मैं अपनी नज़्म पढ़ने में मसरूफ़ था, ऐसा भी हो सकता है। सुरेखा साहू मोहतरमा, आखिरी बंद इस नज़्म का पेश कर रहा हूँ कि ज़िंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए। जिंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए। जिंदगी दिलकश है कितनी, पास आकर देखिए। जिंदगी खुशियों की रंगोली है, इससे आप भी हो सके तो अपना घर आंगन सजा कर देखिए। हो सके तो आपको, जिंदगी नगमा है, इसको गुनगुना कर देखिए। जिंदगी दिलकश है कितनी, पास आकर देखिए। जिंदगी खुशियों के रंगोली है, जिंदगी खुशियों की रंगोली है, इससे आप भी हो सके तो अपना घर आंगन सजा कर देखिए। हो सके तो अपना घर आंगन सजा कर देखिए। दोस्तों, ज़िंदगी मुबारक हो, ज़िंदगी की तमाम नेमतें आपको मुबारक हों। और ज़िंदगी की तमाम नेमतों में एक नेमत कविता की भी है, शायरी की भी है। और ज़िंदगी की तमाम नेमतों में एक नेमत आप सबकी कुर्बतें, आप सबका सानिध्य भी है। सबको मुबारक। और मेरा ख़याल है कि वक्त अब हो चुका है। आखिरी 4 मिसरे यूँ कहता हूँ कि मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में। दाद जिन गज़लों पे दाद जिन गज़लों पे महफिल में दाद जिन गज़लों पे देता नहीं। हाँ, यूँ सुनिए। मेरा होकर भी नहीं कहता कि मैं तेरा हूँ, बस यही एक कमी है मेरे हरजाई में। दाद जिन गज़लों पे देता नहीं महफिल में कभी, गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। गुनगुनाता है उन्हीं गज़लों को तन्हाई में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे एक घंटा हो चुका है, आपने मुझे बर्दाश्त किया। कमल नयन साहब का बहुत शुक्रिया, सुपर्णा पटल का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहतरमा सपना एहसास साहिबा, बबीता जी, पंकज गर्ग साहब शुरू से ही मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मेरे करम फरमाओं में आपका शुमार सर फहरिस्त है जनाब आली।
मोहतरम संजर साहब, वेद प्रकाश शुक्ला साहब, मोहतरम परवीन सक्सेना साहब, और कुछ नाम हो सकता है छूट भी जाए मुझसे, लेकिन ललित खरबंदा जी, सुरेखा साहू, मोहतरमा सुशील साहिल साहब, आदरणीय विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर आधार, बहुत अच्छे गीतकार हमारे शहर के, आप यहाँ मौजूद हैं, मुझे मेरी हौसला अफजाई हुई, इज़्ज़त अफजाई हुई। और क्या बताऊँ मैं आपको, अब इजाज़त लेने का वक्त है, तो इजाज़त का ही तलबगार हूँ। कुछ लोगों के नाम मैं पर्सनली नहीं ले पाया होऊंगा, उसके लिए मुआफ़ी का खास्तकार हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश।